आज की आज इस जाट महाकुंभ के संयोजक और इसको सफल बनाने वाली टीम और मंचासीन जाट समाज की धड़कन मध्य प्रदेश में भाई कमल पटेल जी, राजस्थान से हनुमान बेनीवाल जी, दिल्ली से भाई युद्धवीर जी, सतीश नंदल जी, बहन माया नरोलिया जी, सारण साहब और संघर्ष के साथी भाई अजय हुड्डा जी और संघर्ष के साथी लक्ष्मी नारायण गौरा जी, मेरे साथ आए हुए अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष भाई प्रताप दहिया जी, आजाद लठवाल जी और तमाम हरियाणा के संघर्ष के साथी, मेरी कौम के मेरे बुजुर्गों, साथियों और प्यारे बच्चों और मातृशक्ति, जाट महापुरुषों के बारे में बहुत से साथियों ने यहाँ बहुत कुछ कहा और जो मांगे आपकी थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो लगभग जो उनके स्तर की मांगे थी वो आपकी मान ली गई है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं और जो बचेगी कमलनाथ जी भी हाँ करके गए हैं, आशा है आपकी सारी मांग पूरी हो जाएगी। जाट समाज जिस तेजी के साथ बदलना चाहिए उस तेजी के साथ बदलाव में उसकी मदद नहीं हो रही है। आज समाज 2-3 स्तर पर है। शैक्षणिक स्तर के रूप में अगर हम देखें, मध्य प्रदेश का जाट समाज बाकी राज्यों के जाट समाज से, चाहे वो राजस्थान है, चाहे वो दिल्ली है, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उसमें बहुत पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन खेती और किसानी के रूप में मध्य प्रदेश का जाट समाज आज बाकी राज्यों से अलग तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा, क्योंकि यहाँ लैंड होल्डिंग ज़्यादा है। लेकिन लैंड होल्डिंग 2-3 पीढ़ी तक ही सर्वाइव करती है, बहुत लंबी लैंड होल्डिंग सर्वाइव नहीं करती। इसलिए किस तरह का बदलाव आए, 1911 में चौधरी छोटू राम जी ने समांतर शिक्षा व्यवस्था इस देश में लागू करके हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में जाट समाज ने 300 से 400 शिक्षण संस्थाओं का निर्माण करा के आगे बढ़ने का काम किया। आज मध्य प्रदेश में यह बिटिया भी सोनिका कह रही थी, आज मध्य प्रदेश में जरूरत है कि यहाँ का युवा वर्ग जो आने वाली पीढ़ी है उसको हम शिक्षित कैसे करें, उसको जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा है, जिस तरह के कोचिंग संस्थानों में आज कोचिंग चल रही है, उसका कैसे उद्धार हो। उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा भाई हरियाणा के भाइयों का। जाट आरक्षण के बाद उन्होंने छोटू राम धाम का निर्माण की शुरुआत की और आज 25 एकड़ में छोटू राम धाम का निर्माण चल रहा। और सभी भाइयों को मैं कहता हूं, अगले साल आनंद कुमार की तरह सुपर 100 नीट, सुपर 100 IIT, NDA और क्लैट के एग्जाम की रेजिडेंशियल कोचिंग हरियाणा में फिर शुरू हो जाएगी। आपके यहाँ से जो बच्चे अगले साल 10th पास करेंगे, जो बच्चे आगे 2 साल की तैयारी के लिए हॉस्टल का निर्माण चल रहा जिसका नाम छोटू राम धाम जसिया है, वे तमाम संघर्ष के साथी आए। और मैं धन्यवाद दूंगा मध्य प्रदेश में जब 2011 में 15 रेलवे ट्रैक पे जाट आरक्षण के लिए कब्जा था, तो मुझे मध्य प्रदेश से एक फोन जाता है लक्ष्मी नारायण गौरा का, बोला भाई साहब जाट तो यहाँ पे भी है। मैं ग्वालियर तक ही जाट मानता था, युद्धवीर जी के साथ कई बार ग्वालियर तक आना हुआ। और उसके बाद मैं 1 महीने की यात्रा की और 2011 में भोपाल में ही उस यात्रा का समापन करके मुझे मध्य प्रदेश के भाइयों से जो प्यार मिला, वो मुझे अपने 50-60 साल के जीवन में वो अथा प्यार, आपने मान और सम्मान प्यार दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और मैं आशा करता हूं आरक्षण खाली आप इसको मानते हो आपकी नौकरी लग जाएगी, नहीं। आप इसको मानते हो कि पढ़ाई हो जाएगी, नहीं।
इससे आप एक वर्ग को तैयार करोगे। आजादी से पहले जो वर्ग चौधरी छोटूराम ने तैयार किया था, उस वर्ग का आनंद हमारे लोगों ने अब तक लिया, लेकिन अभी वो वर्ग टूट चुका है। अब वर्ग है पिछड़ा, अब वर्ग है अगड़ा, अब वर्ग है दलित। अगर आप पिछड़े वर्ग में आ जाओगे तो इस देश की 60% आबादी के लीडर कौन होंगे? अबे चौटाला जी जैसे लोग होंगे, भाई कमल पटेल जी जैसे लोग होंगे, भाई अपने हनुमान बेनीवाल जी जैसे लोग होंगे। तमाम लोग इस 60% की आबादी पे अगर आप कब्जा चाहते हो और इस 60% की लीडरशिप करना चाहते हो तो पिछड़े वर्ग में आना आपका बेहद जरूरी है। आज आप जाट के लिए टिकट मांग रहे हो सकता है कल पिछड़े वर्ग पर अगर साम्राज्य करोगे, हिंदुस्तान की कुर्सी पे आप ही के बीच से कोई नेता बैठा होगा और टिकट बांटने का काम कर रहा होगा, टिकट मांगने का काम नहीं कर रहा होगा। तमाम युवा साथी प्रहलाद पटेल जैसे बहन माया नरोलिया, ये तमाम भाई मनसाराम जी, मेरा दूसरा घर, लोग कहने लगे कि आप जब भी देखो मध्य प्रदेश की तरफ को चल देते हो। भाई आप लोगों ने जो प्यार दिया उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं और एक जागरण अभियान चलाऊंगा कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी वीर तेजाजी महिला यूनिवर्सिटी हम मध्य प्रदेश में बनाएंगे और आपसे बाद में पैसा लेंगे, पहले अपना पैसा खर्च करेंगे। यह गुंजाइश है यहाँ पे। महिला शिक्षा, अगर हमारी बेटी मजबूत है तो हमारी मां मजबूत होगी, और अगर हमारी मां मजबूत है तो हमारी कौम मजबूत होगी। जाट कौम के परिवर्तन का काम हमेशा महिलाओं ने किया है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं कि जो जाट महाकुंभ आपने किया, और मुझे पता है कितनी ताकत इसमें लगी होगी, क्योंकि पिछले 16 साल में बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए। कितनी ताकत, कितने लोग और कितने लोगों ने दिन रात न टाइम से रोटी खाई होगी। कोई पीले चावल बांट रहा होगा, कोई नोता देने जा रहा होगा, कोई रात भी मैं यहाँ आया तो 10-11 बजे तक आपकी टीम लगी हुई थी। तो जो लोग इसमें सहयोग किया, वो लोग आज मंच पर नहीं है, बोलने वाले कोई और है, लेकिन हर कण कण में उन्हीं की आवाज है जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं धन्यवाद देता हूं। तमाम देश के लोग यहाँ आए। महापुरुषों का जन्मदिन बांट के मनाने का काम करो। हम 175 जिलों में रहते हैं, देश की 1/3 आबादी, और अगर दूसरे को भी जोड़ लोगे, खंडात हमारे जैसे लोग, सिरवी हमारे जैसे लोग, लिंगायत, कली में देख रहा था, और वो का लिंगा, ये हमारे जैसे लोग। देश की 25 से 30 जातियां हैं जो आपकी तरह मजबूत है, बिल्ट है अपने अपने क्षेत्रों में, और उनकी आबादी भी 60% है। जुलाई में मैं आपको 2 नोते भी देने आया हूं। जुलाई में आरक्षण को लेकर दिल्ली में एक महासम्मेलन करेंगे। या तो आरक्षण होगा या आर पार की लड़ाई होगी 2024 में। दूसरा नौता देने आया हूं, छोटूराम धाम का हॉस्टल पहला तैयार होने की स्थिति में होगा। 26 नवंबर को रोहतक में काम आयोजन होगा। 2017 में बहुत से जिलों से लोग आए थे, मैं नौते देने आया था। इस बार जिलों में नहीं जा रहा, 26 नवंबर का नौता, और जुलाई के संसद के सत्र में मैं भाई हनुमान बेनीवाल जी को और भाई अपने कमल पटेल जी को भी नौता देता हूं। आप सब राजनीतिक दलों के लोगों को बुलाएंगे और जाट आरक्षण मुख्य मुद्दा होगा। दिल्ली में ये पहचान कराएंगे। तीसरा मुद्दा, हमारी बेटियां बैठी हैं और ब्रजभूषण के अन्याय के खिलाफ बैठी हैं। आप समर्थन करते हो या नहीं करते? आप अपने जिले में जाना और कलेक्टर को ज्ञापन देना और कहना इन बेटियों के साथ न्याय हो, नहीं तो इस देश का गरीब कमेरा वर्ग इस देश की गद्दी पर नहीं बैठने देगा। इज्जत से खिलवाड़ जाट कभी नहीं चाहता। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब बातें राजनीति से ऊपर है, कोई इसमें राजनीति ना माने। मैंने भी लगातार जब जाट आरक्षण की मांग चल रही थी कांग्रेस में,
तो बीजेपी के 2 सांसद थे, रामलाल जी और मुख्तार अब्बास नकवी। जब रेल, ऐसा नहीं है, हमारा यह मुद्दा राजनीतिक नहीं है, सामाजिक है। पिछले 25 साल से हम आरक्षण में है प्रदेश में, केंद्र में क्यों नहीं? आपको आरक्षण मिल सकता है, प्रतिनिधि मंडल कमल पटेल जी को लेके मिले और शिवराज जी कहें, कमल पटेल जी के साथ शिवराज जी अमित शाह जी के पहुंचे, 4 बार झूठे वादे कर लिए 2017 के चुनाव में, 19 के चुनाव में, 22 के चुनाव में। इस बार हाँ करेंगे, इस बात की हाँ रखना, इस बार 24 के चुनाव में ले लो, नहीं तो फिर 29 में लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जय हिंद, जय जाट। अब मैं